हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने देखा था मेरी फ्रेंड की स्टोरी में कि उसके जो फादर इन लॉ थे वो किस तरीके से उसको हैरास करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके बाद जो है मेरी फ्रेंड को रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि वो बहुत गलत जगह पे, गलत फैमिली में उसको इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। तो उसने एक लास्ट बार अपने हस्बैंड से बात करी। उसने उससे सबको बताया, उसने अपनी मदर इन लॉ को बताया, अपने हस्बैंड को बताया कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया और मुझे गलत बोला। ये सारी चीज़ जब उसने बताई तो उसके बाद जो वो था ना, कहते जो वो उसका ससुर था वो क्या बोलता ना उसको कि मैं तो ड्रंक था, मैंने तो ड्रिंक किया हुआ था, तुमने मेरी वाइफ को और मेरे बेटे को क्यों बताया ये सारी बातें। भाई देखो, इसकी इतनी हिम्मत तो देखो ना। एक तो गलत बोलता है, उसके बाद बोलता है कि क्यों बताया मेरे बारे में, ये बोलता है। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड ने हर किसी को बताया। उसका मतलब उसके बाद उसको हो गया था कि मुझे इन सब चीज़ों से लड़ना है और ये चीज़ें बहुत गलत है, इन सबको रोकना होगा। इसके लिए उसने अपने मदर इन लॉ को बताया, अपने हस्बैंड को बताया और अपनी जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसके हस्बैंड की एक बहन भी थी जिसकी पहले शादी हो गई थी। तो उसने सबको बताया और उसने अपने जो नीचे रेंट पे रहते थे उनको भी बताया, जो भी उसकी फैमिली के मतलब जो भी जानने वाले थे सबको बताया और इवन अपने पेरेंट्स को भी बताया। उसने हर किसी को बताया इस चीज़ के बारे में। तो उसके ससुर की मतलब बहुत बदनामी हुई और लोग बोलने लगे कि ये कैसा इंसान है ये वो। तो बहुत मतलब उसने हर किसी को ये चीज़ बताई, बट फिर भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया। पता ना उसकी मदर इन लॉ ने कुछ अपने पति को कहा, ना उसके हस्बैंड ने अपने बाप को कुछ भी कहा। जब किसी ने भी कुछ नहीं कहा ना, तब उसे समझ आने लगा कि उसके साथ में कोई नहीं है, उसका कोई सपोर्ट नहीं है, उसको जो भी करना पड़ेगा अकेले ही करना पड़ेगा। और उसके ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि वो उस घर में नहीं रहना चाहती थी और वो इतना डर गई थी। वो जब भी रात को अपने घर पे होती थी वो अपने रूम पे ऐसे कुंडा लगा के रहती थी और जब भी वो घर पे होते थे मतलब वो हमेशा रूम लॉक करके रहते थे। वो इतना ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद जो उसके पहले अपने पति से कहा उसने और अपनी सास से कहा, जब उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, कोई एक्शन नहीं लिया, उसके बाद फिर लास्ट में उसने अपने पेरेंट्स को बताई ये बात। क्योंकि तुम सोच सकते हो यार कि लास्ट में क्यों बताया होगा, क्योंकि कोई भी लड़की के लिए ना ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि अपने पेरेंट्स को बताना कि उसके ससुराल अच्छा नहीं है, उसके जो ससुराल है कोई उसका सपोर्ट नहीं करते, कोई साथ नहीं देता और उसके साथ उससे भी ज़्यादा उसके साथ हैरेसमेंट और उसका खुद का ससुर उसके साथ ऐसे बदतमीज़ी कर रहा है। ये चीज़ बताना खुद कितना बुरा लगता है, क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान होते हैं यार। और ये चीज़ खुद भी एम्बैरेसिंग लगता है ना ये सब बताना कि एक तो उसके लव मैरिज हुई थी तो घर वाले भी क्या बोलते कि इसने कैसा इंसान पसंद किया, कैसा घर चूज़ कर लिया जहाँ पे रोज़ परेशान हो रही है। तो बहुत चीज़ें होती है दिमाग में। लेकिन जब पता है यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ क्या हुई, बहुत एक चीज़ सही चीज़ हुई थी, वो मैं आपको बताती हूँ कि जब उसने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बोली ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है ससुराल में, तो उसके पेरेंट्स ने लिटरली एक ही चीज़ बोला। उन्होंने बोला कि तू रहने दे, तू सबको छोड़ के तू इधर आ जा, तू वहाँ पे नहीं रहना चाह रही है और तेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती वहाँ पे रहने की, और हमारी बेटी है, हम तुझे पालेंगे, हमें कोई बोझ नहीं है, हमें भारी नहीं है, तू इधर आ जा, तू अपने घर आ जा, हमारे पास आ जा। डायरेक्टली ये बोला उसके मम्मी पापा ने। ये बहुत बड़ी बात होती है पता है। कोई भी पेरेंट्स जो इतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं होते और मतलब थोड़े से उसके पेरेंट क्योंकि कंजर्वेटिव थे और वो लव मैरिज और इन सब चीज़ों को है ना उन्होंने देखा नहीं था और उनके घर पे कभी फैमिली में किसी की लव मैरिज नहीं हुई थी। तो होता है ये चीज़ एक्सेप्ट करना, इसको थोड़ा सा मुश्किल होता ना। लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने इतनी हिम्मत दिखाई, मतलब उन्होंने ये चीज़ बोला कि हमारी बेटी हमारे बोझ नहीं है और तू घर आ जा और हमारे पास आ जा, वहाँ रहने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
तो इधर आ जा, ये बोला। बताइए, बहुत अच्छी चीज़ थी। बताइए, इस पूरी जो भी इंसिडेंट वाला में सबसे अच्छी चीज़ यही थी कि उसके पेरेंट्स ने उसको डिसअपॉइंट नहीं करा। उसके पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि तूने तो लव मैरिज करी थी, अपनी मर्ज़ी की शादी करी थी, फिर क्या हुआ, ये वो ऐसे ताने नहीं सुनाए उसे, ऐसे बातें नहीं सुनाई। जबकि ज़्यादातर पेरेंट्स होते, पता है, वो यही करते हैं कि आपको बातें सुनाते, बोलते कि अपनी मर्ज़ी से शादी करिए, अब बोक दो, अब हमसे कुछ मत कहो, तुम अपने आप हैंडल करो। लेकिन उसके पेरेंट्स ने ये नहीं बोला। उसके पेरेंट्स ने बोला कि तू घर आ जा, हमारे पास आ जा, हमें कोई अपनी बेटी मारी नहीं। ये चीज़ बोली तो उसको, मेरी फ्रेंड को है ना, थोड़ी सी हिम्मत आ गई। उसको उसके अंदर हिम्मत आ गई कि यार सही है, मेरे पेरेंट्स मेरा साथ दे रहे, सपोर्टिव है। बट उसने बोला कि मैं अभी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, उसके बाद मैं इस चीज़ के ऊपर डिसीज़न लूँगी। तो उसने ये बोला अपने पेरेंट्स को। तो उसके घर वालों ने बोला ठीक है, तुझे जो भी मतलब सही लगे, मतलब हमें ज़रूर बताना, और कुछ भी चीज़ें आप मत छुपाना हमसे, ये सारी चीज़ें बोली। तो उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद मेरी फ्रेंड ने, उसके बाद उसने सोचना शुरू किया धीरे धीरे, और उसके बाद उसने फिर अपने पति से बात करी। उसने एक लास्ट बार अपने पति से बात करी, अपने हस्बैंड से, कि क्या करना है। उसने बोला कि तुमने कोई एक्शन नहीं लिया जब तुम्हारी माँ ने मुझे इतना परेशान किया, हर चीज़ के ऊपर प्रेशर किया, खाना खाने, सोने, जागने, हर चीज़ के लिए मेरे को परेशान करती थी, मेरे को कंट्रोल करती थी, तब तुमने कुछ नहीं कहा। अब जब तुम्हारे बाप ने मेरी इज़्ज़त के ऊपर हाथ डाला, मुझे हैरेस किया, तो तब भी तुम चुप हो, तुम कुछ नहीं बोलो। तुम किस तरीके के आदमी हो? तुम आदमी हो या क्या हो? जब तुम्हें यही सब करना था तो फिर तुमने लव मैरिज क्यों करी? ऐसे बड़े बड़े दावे क्यों करे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ? जब तुम किसी की इज़्ज़त को नहीं बचा सकते तो क्या प्यार करने के क्या झूठे दावे करते हो, है ना? जिस इंसान की तुम इज़्ज़त नहीं बचा सकते उससे क्या प्यार करोगे तुम? और जिसको रिस्पेक्ट नहीं दिला सकते हो, जिसके लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो, खड़े नहीं हो सकते, उसको क्या प्यार करोगे? ये सब झूठे वादे। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड को ना, उसको बहुत कन्फ्रंट किया, उसको पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद उस आदमी के पास, पता है, कोई जवाब नहीं था। वो आदमी मतलब कितने 30-35 साल का हो गया। तो मतलब क्या है, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। 30-35 साल तक तुम्हारी ना कोई इमेज है, ना तुम्हारी कोई अपनी सोच है। बस वही है, अपनी माँ के पीछे और अपने बाप के पीछे, उनके पीछे लगे रहो। वो कुछ सही बोले या गलत बोले, कोई मतलब नहीं। ये चीज़ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को मत देखो, या तुम्हारी शादी हो जाती है तो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाओ। लेकिन यार हर चीज़ का भी तो सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर वो कुछ गलत बोल रहा है तो उसको रोकना भी पड़ता है, उसके लिए स्टैंड भी देना पड़ता है। और जहाँ पे वो सही है वहाँ पे उनको सपोर्ट करो, लेकिन जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे तो उन्हें टोकना भी पड़ेगा ना। तब पता है, जब उसके हस्बैंड ने कुछ भी नहीं बोला ना, उसके बाद का कोई जवाब नहीं था उसके पास, तो तब मेरी फ्रेंड को समझ में आ गया था कि ये आदमी कुछ नहीं करेगा, ये कभी भी मेरे लिए स्टैंड कभी नहीं देगा। पता है, हर्ट तो नहीं हुई, क्योंकि हर्ट तो बहुत ही हो रही थी, पहले दिन से ही वो हर्ट हो रही थी शादी में। लेकिन अब उसको पता है बुरा लगना भी बंद हो गया। मतलब एक तरीके से होता है ना, इंसान इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि उसको कुछ भी फील होना बंद हो जाता है। ऐसी हो गई थी उसकी कंडीशन। तो तब उसने डिसाइड कर लिया कि ये आदमी मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। तो उसने फिर अलग होने का डिसीज़न लिया। तो उसके बाद मतलब जो उसने अलग होने का डिसाइड कर लिया था, तो उसके बाद उसने कुछ टाइम में, मतलब 1-2 हफ्ते बाद उसने क्योंकि अलग अपने लिए रूम देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना था, तो वो सेपरेट रहना चाहती थी। तो उसने अपने घर पे बात करी अपने घर वालों से। और क्योंकि वो जॉब करती थी ना, और उसके जो घर वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो गांव में रहते हैं, तो वो वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वो अपनी जॉब करती है। तो इससे उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं इन लोग के साथ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं इससे अलग होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को अपनी जॉब भी करनी है, तो मैं अलग हो रही हूँ, मैं डिवोर्स दे रही हूँ, तो मुझे अपना जो है अलग मेरे को रूम लेना है। और अलग उसने मुझे रेंट पे रूम लेना है। उसने अपने पेरेंट्स को उसने इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद उसने रूम वगैरह देखना शुरू करा, और उसने कुछ टाइम में उसने अपना रूम ले लिया था अलग। उसके बाद ही मेरी उससे बात हुई थी। मैंने एक दिन ऐसे उसको कॉल किया था रैंडमली, ऐसी बात हुई, तो तब उसने मुझे सारी चीज़ें बताई। मुझे तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी बातें सुन के इतना शॉकिंग लगा, तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, जब हम मिलेंगे तो मुझे मिल के बात करना। फिर जब हम मिले तो फिर उसने मुझे सारी चीज़ें इतनी डिटेल में बताई।
पता है इतना ज़्यादा मैं तो रोने लगी थी वहीं पर जब उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। मुझे इतना बुरा लगा उसके लिए और मैं रोने लगी थी। बट पता है मैंने उसकी सारी 3-4 घंटे तक उसने लगातार मेरे को सारी चीज़ें बताई, अपनी पूरी स्टोरी बताई। और ये चीज़ है कि मुझे इससे बताई ना, क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि मैं लोगों की बातें जो भी होती है, उनकी फीलिंग अच्छा बुरा जो भी है, मैं लोगों की बातों को सुनती हूँ, उनको अंडरस्टैंड करती हूँ। तो लोग मुझे पता है बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और मुझे अपनी बातें बताते, मुझे शेयर करते हैं। और मेरे बात करने से, हम उससे शेयर करने से ना उनको बहुत ऐसे हील होता है, उनको अच्छा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि बहुत हल्का हल्का है ना, ऐसा फील होता है उन्हें कि उनके ऊपर से कोई बोझ उतर गया, ऐसा फील होता है। इसलिए पता नहीं लोग मुझे हमेशा बोलते कि तुम्हारे अंदर कुछ बात है, लाइक कुछ बोलते हैं ना उसको, हीलिंग प्रॉपर्टी, पता नहीं क्या तो मुझे ये बोलते। तो इसलिए क्योंकि मैं ये सब चीज़ें करती हूँ ना, मैं स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा मैं अवेयर हूँ और मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, तो इस वजह से शायद उन्हें ऐसा लगता होगा। बट मेरी फ्रेंड ने मुझे ये चीज़ें सब बताई जब, तो मैंने उसको बहुत इस चीज़ में मैंने सपोर्ट किया कि लास्ट में उसने फाइनली एक सही डिसीज़न लिया कि अलग होने का, क्योंकि उस घर में तो वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं थी। ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे दरिंदे टाइप लोगों के बीच में तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं थी। और अभी तो वो रूम अलग से रेंट पे लेके रहती है और अपनी जॉब उसने कंटिन्यू करी है। और अभी उसका जो है कोर्ट में केस चल रहा है उसका, तो कुछ टाइम में उसका भी डिसीज़न आ जाएगा, मतलब इसी साल में 3-4 महीने में उसका डिसीज़न आ जाएगा। तो उसके बाद वो टोटली फ्री हो जाएगी इन लोगों से। और पता है ये चीज़ प्लीज़ आप लोग भी प्लीज़ सारी जो लड़कियां हैं सबको शेयर करना, सबको अवेयर करना इस चीज़ से। मैं चाहती हूँ कि लोग ऐसे ट्रैप में ना फंसे, लड़कियां, क्योंकि लड़कियां बहुत भरोसा कर लेती हैं जल्दी। जब कोई उनसे कहता कि आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो लड़कियां बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हैं। लेकिन आदमियों में बहुत सारे रेड फ्लैग होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, रेड फ्लैग जिसको हम बोलते हैं, जो देखने चाहिए कि अगर ये चीज़ें या ये कमियाँ किसी आदमी में है तो उसको छोड़ देना चाहिए एकदम से। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी मैं स्टोरी बता रही हूँ इस चीज़ का मेरे पास कंसेंट है। मेरी फ्रेंड ने मुझे खुद बोला कि मैं इस चीज़ को शेयर करूँ ताकि लोग, जो और भी लड़कियां हैं, उनको, वो लोग है ना इन चीज़ों से बच सकें। इसलिए मेरी फ्रेंड ने मुझे हाँ बोला, इसीलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसे शेयर भी नहीं करती क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है। बट मैं आप सबको भी ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ बी अवेयर एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।